आप लोग मेरे डॉक्टर्स हैं। हाँ मेरा सर। मुस्कान, हाँ तुम्हारा नाम मुस्कान है। मुस्कान मेरी बच्ची, मुस्कान मम्माओं में तुम्हारे। यस सर। बेटे आराम करो, लेट जाओ। लेट जाओ, आराम से। अपने आप को छोड़ दो मुझे प्लीज। ये सब क्या है? देखा रोहन? नहीं, रोहन छोड़ दो मुझे। मुस्कान कुछ याद करो। मुस्कान डॉक्टर ने मना किया। मुस्कान बस ठीक हो जाएगी। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। You feeling good? अच्छा बताओ, इन्हें तुम पहचानती हो? इन्हें? अच्छा मुस्कान, अगर जरा सा भी तुम्हें याद है, थोड़ा सा भी, तो तुम मुझे बताओगी, ओके? ओके। गुड गर्ल। मुस्कान, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ भी याद आए तो तुम मुझे बोलोगी स्टॉप। गुड। इसे पहचानती हो? इन्हें? इसे पहचानती हो मुस्कान? कम ऑन मुस्कान, कोशिश करो, पहचानती हो उसे? You okay? मुस्कान, क्या हुआ मुस्कान? मुस्कान, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर, प्लीज क्या
हम ये बात में कर सकते हैं। मुस्कान, ये बाद में भी कर सकते हो क्या? तुम बहुत अच्छा रिकवरी कर रही हो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं मुस्कान। डोंट नीड टू थिंक एनीथिंग, जस्ट रिलैक्स। ओके मुस्कान? नर्स! यस सर। मुस्कान, नर्स इन्हें इनके कमरे में लेके जाओ और आराम कराओ। ओके? कम ऑन मुस्कान, जस्ट रिलैक्स। ओके? पापा, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुस्कान और रोहन अपनी याददाश्त खो चुके हैं। उन्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं। सिर्फ एक बात है, जब भी वो एक दूसरे के सामने आते हैं या उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ याद दिलाने की कोशिश की जाती है, उनके दिमाग में कुछ ट्रिगर होता है, कुछ ऐसा जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ पहुंचती है। कल रोहन के साथ भी यही हुआ था और आज मुस्कान के साथ भी यही हुआ। इसलिए उनका डॉक्टर होने के नाते मेरी सलाह यह है कि मुस्कान और रोहन प्रैक्टिकली एक साथ नहीं रह सकते। एटलीस्ट तब तक जब तक दोनों की या दोनों में से किसी एक की याददाश्त वापस नहीं आ जाती। और उनकी याददाश्त कब आएगी ये मुझे नहीं पता। एक हफ्ता लग सकता है, एक महीना लग सकता है, एक साल लग सकता है, हो सकता है उनकी याददाश्त कभी वापस ना आए। इस दौरान हम पेशेंट के दिमाग पर कोई स्ट्रेस नहीं डाल सकते, ना उन्हें याद दिलाने के लिए, ना कुछ सोचने के लिए। इसलिए अगेन आई रिपीट माई सेल्फ एज द डॉक्टर, मेरी एडवाइस ये है कि वो दोनों एक दूसरे से जितना दूर रहेंगे ये उनके लिए बेहतर है। डॉक्टर साहब, मिस्टर मिश्रा, मैं जानता हूँ आप रोहन के पिता हैं। मैं समझ सकता हूँ ये वक्त आपके लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं रोहन एक नॉर्मल जिंदगी जिए तो उसके लिए ये सब आपको करना होगा। तब तक जब तक रोहन की याददाश्त वापस ना आ जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन रोहन और मुस्कान एक दूसरे से अलग। खबरदार, खबरदार जो रोहन को मुस्कान के सामने लाने की कोशिश की, मैं पुलिस से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेकर आऊंगी। रोहन और मुस्कान एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। क्या करें? नहीं मिलेंगे। आप मुस्कान की माँ है या उसकी दुश्मन? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मुस्कान और रोहन को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकते हैं हम लोग? हम रोहन और मुस्कान को अलग नहीं कर रहे, ये मुस्कान का फैसला है। मुस्कान ऐसा कभी नहीं सोच सकती। मुस्कान रोहन से अलग होने की बात कभी नहीं कर सकती। अच्छा, ये लो, ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स है। डिवोर्स पेपर्स? हाँ, डिवोर्स पेपर्स मुस्कान ने खुद साइन किया इस पे। मैं तुम लोग को वार्न कर रही हूँ, आज के बाद मेरी बेटी को मिलने की या कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I mean it. तारा, क्या करिए तुम? सोच समझ कर बात क्या करो तुम? I mean it. तारा, तारा।
प्रीति, कैसे है रोहन? ठीक है, सो रहा था, पापा है उसके साथ। तुम ठीक हो ना? राजीव, प्रीति, संभालो अपने आप को प्रीति। डॉक्टर ने कहा ना कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा राजीव? कैसे ठीक हो जाएगा? हम रोहन की जिंदगी से मुस्कान को हमेशा के लिए मिटा दे रहे हैं, उसकी सारी यादों को छुपा दे रहे हैं। सब कैसे ठीक होगा राजीव? रोहन रोहन मुस्कान से सबसे ज्यादा प्यार करता है और हम हमेशा के लिए उन दोनों को अलग कर दे रहे हैं। कुछ ठीक नहीं होगा राजीव, कुछ ठीक नहीं होगा। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? मुस्कान की जिंदगी से उसके अतीत को जलाकर रख। नारा, पागल हो गई हो क्या तुम? ये मुस्कान की जिंदगी है। कोई हक नहीं बनता तुम्हारा कि तुम उसकी जिंदगी से उसका अतीत छीन लो। जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी और रोहन के बारे में पूछेगी तब क्या करोगी तुम? जब अपने फोटोज, एल्बम्स, वीडियोस के बारे में पूछेगी तब क्या करोगी तुम? उसी दिन का तो इंतजार कर रही हूँ मैं अभी। वो दिन आने से पहले मैं रोहन का नामो निशान मिटा दूंगी मुस्कान की जिंदगी से। देखो प्रीति, रोहन की जिंदगी का ये हिस्सा मिठा नहीं है, बस कुछ वक्त के लिए उस पर पर्दा गिर गया है। और जिस दिन किस्मत ने साथ दिया ना, तो रोहन और मुस्कान के बीच का ये पर्दा वो दोनों उतार फेंकेंगे। और ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि रोहन और मुस्कान जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो दोनों एक दूसरे को पहचान सकें, एक दूसरे के पास आ सकें। राजीव, तुम और मैं ऐसा चाहते, पर वो औरत तारा दुख गए। वो ऐसा नहीं होने देगी। उसे तो एक्सीडेंट के बहाने एक सुनहरा मौका मिल गया रोहन और मुस्कान को हमेशा के लिए अलग करने का। वो दोनों को जुदा कर देना चाहती। क्या दिया उसने हमारी बेटी को इतने सालों में सिवाय दुख के? लेकिन बस अब और नहीं। अब मेरी मुस्कान अपनी जिंदगी नए सिरे से जिएगी। उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। ना रोना, ना धोना, ना झगड़ा, ना झंझट, कुछ नहीं। नारा, बात को समझने की कोशिश करो तुम समझने की कोशिश करो अभी। ये हमारी दुआ है जो मुस्कान के लिए काम आई है। भगवान ने हमें मुस्कान की जिंदगी संवारने का और एक मौका दिया है, समझो। तारा, जब मुस्कान की याददाश्त वापस आ जाएगी तब क्या करोगी तुम? तुम बार बार एक सवाल पूछ रहे हो। वो दिन कभी नहीं आएगा, और अगर वो दिन आया भी तो वो मुस्कान के लिए नया दिन होगा। वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुकी होगी और उसकी जिंदगी में रोहन का नामो निशान नहीं होगा, कभी नहीं। होश में हो तारा, तुम मुस्कान की माँ हो या दुश्मन? एक बात याद रखना तारा, अगर मुस्कान की याददाश्त वापस नहीं आई तो उसकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी, पूरी नहीं होगी। गलत, बिल्कुल गलत। अभी उसकी जिंदगी अब जाके पूरी होगी। नए लोग, नया घर, नई खुशियां। अभी हमें मुस्कान की खुशी के लिए करना होगा, समझो मेरी बात। तारा, क्या कर रही हो तुम? सही कर रही हूँ मैं, बिल्कुल सही कर रही हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मुस्कान से जितना प्यार मैं करती हूँ और कोई नहीं करता, और खास करके तुम तो बिल्कुल नहीं।
सिखाया तूने ही की आँख नम, सब कुछ भुला दो मगर तुम ये याद रखना